गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद लंदन से आज फिर से आप सबसे मुखातिब हूँ और आज आपके समक्ष पूज्य मनीष साहब जी द्वारा संकलित ग्रंथ रूहानी मस्त वाणी के वचन रखने जा रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी भाई बहन इन वचनों को गौर से सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। आज कल से आगे वचन नंबर 141। ऐ बंदे, जैसे लड़कियां आपस में इकट्ठे होती हैं और आपस में बातें करती हैं कि तुम्हारे वास्ते तुम्हारा पति क्या लाया, तो वो बोलती हैं कि तुम्हारा पति तेरे वास्ते क्या लाया, तुम हमको बताओ। तुम्हारे वास्ते तुम्हारा पति गहने बना कर लाया, तो मैं उनकी रात को बड़े प्रेम से मुट्ठों की सेवा करती हूँ। तो फिर इसी तरह दूसरी भी प्रेम सीख कर जाती है, वो फिर सेवा करने लगती है। तो इसी तरह असी भी साध संगत में आकर रोज़ रोज़ सतगुरु का प्रेम सीख लें। फिर असी भी अकेले बैठकर अपने परमेश्वर रूपी सतगुरु जो है उनके साथ मोहब्बत सोबत करें। बोलें कि ऐ सतगुरु, हमको तुम्हारी मोहब्बत सोबत चाहिए, तेरे प्रेमियों का संग चाहिए। उनके साथ बैठकर तेरा गुण गावा और तेरे प्यार प्रेम में तुम्हारी मोहब्बत का प्याला पीकर और दूसरों की मोहब्बत को भूल जावा और मेरे मन को फिर सावन सा मीठा लगे और जहान मेरे को फीका लगे। मेरी ज़िंदगी तेरे इश्क और प्रेम में जावे। मनमुख और गुरमुख के लक्षण। वचन नंबर 142। मनमुख क्या बोलता है कि मेरी पूजा होवे, कि मैं कुछ हूँ, मैं भी बड़ा हूँ। मनमुख हर वक्त अपनी बड़ाई चाहता है और अहंकार की कोठी में दिन रात पड़ा रहता है और अपनी सारी उम्र अंधेरे की कोठी में गुजार देता है और उनको सारी उम्र सतगुरु नज़र नहीं आता है। जो काम करता है अपने मन के अहंकार के जरिया से। गुरमुख के लक्षण। गुरमुख सदा हर वक्त सतगुरु का जस करता है। गुरमुख को सतगुरु हर वक्त नज़र हाजिर नाजर दिखता है। गुरमुख आपको कुछ नहीं समझता, जो कुछ है सतगुरु है। आपको हर वक्त नीचा और दीन समझता है। जिथे किथे बड़ाई सतगुरु की ही करता है। गुरमुख हर वक्त सतगुरु का अमृत पीता रहता है और उनके चरणों में ध्यान लगाए रहता है। वचन नंबर 143। सिरसा में एक नेकीराम महात्मा बना है और एक नेकीराम का छोरा, तीसरा देसराज, चौथा प्यारे लाल, पंजवां नियामत राय, छठा प्रेम सिंह, सतवां मिट्ठू राम, खुशी राम, आठवां रौनक चंद। इन आठों में फग्गन चेत तक देखें कौन इस इल्म को पक्का करता है। इनको फिर इंसाफ दिया जाएगा। यह सिरसा में तोहफा महात्मा अगले जन्म के भक्ति करने वाले हैं। वचन नंबर 144। सतगुरु जैमल साहब बोला कि बड़ा कामिल भारी बड़ी उम्र वाला स्वरूप धारांगा और फिर ऐसी ताकत रखांगा कि सारी दुनिया को तार कर ले चलांगा और मेरा नाम सावन शाह रखांगा और खूब जग का अंधेरा निकालांगा। और मसाना एक अच्छे सफ़ेद चोले में था और जैमल साहब से बोला, अच्छी अच्छी बातें किया। जैमल साहब बोले कि तुम एक ख़ास भक्तों के सरताज थे, जो कि आकर तुमने हमसे बात किया। अब तुमको बलूचिस्तान में रूहों को नाम दिलाकर तारना पड़ेगा। बलूचिस्तान में बहुत रूह तुम्हारी इंतज़ारी में है। सतगुरु सावन शाह सब रूहों को उड़ा कर ले जावेगा। तुमको बलूचिस्तान का उपकार करने के बाद फिर सिरसा में आकर उपकार करना पड़ेगा। वचन नंबर 145। और राय साहब करमचंद लाखों करोड़ों पति था। उनकी बात सतगुरु से पूछकर संगत में खोलांगा। वचन नंबर 146। गोविंद राम सिंधी अगले जन्म में नदी के किनारे बैठकर भजन करता था। उसके दिल में ख्याल आया कि नाम का कि सिमरन ठीक किया जावे। सब दिल का ऐब, दिल की चोरी
निकल कर बाहर हो जावे। एक बड़ा सिरहाना बड़ा मज़ेदार रखता था। फिर अंदर ख्याल किया तो लान तुम्हारी सिरहाना निकाल कर सतगुरु की मेहर से दूसरे को दे दिया और आपने रोड़ियों का सिरहाना ले लिया। तो मन रोता था, मगर रोने वाले को दिलासा दिया कि अगर तुम तकलीफ़ पाओगे तो तुमको सच्चा साहिब मिलेगा। फिर मन पूछा कि क्या रोड़े रखने से मालिक मिलेगा? तो इश्क ने जवाब दिया कि बड़े बड़े गुरु जैसे गुरु नानक साहब, जैसे बाबा जैमल साहब जैसे इस करनी को करके पहुँचे। इसी तरह रोड़ी रखने से तुमको शर्म आवेगा कि रोड़ी किस वास्ते रखा है। जिससे लानत मन को लगे वो हासिल ना हुई जिस लानत वास्ते रखा। इस जहान से तो फिर मालिक उनके ऊपर हर वक्त मेहर की नज़र करता है। भक्तों की प्रार्थना। वचन नंबर 147। गुरु नानक साहब, पलटू साहब, दादू साहब, शमस तबरेज़, मौलाना रूम साहब, दीवान हाफिज़, सूरदास, रविदास, नामा भगत, मीराबाई, सैजोबाई, सच्चा साहब निरंकार जी भक्ति करके दान अटल प्राप्त किया और सच्चा वाहिगुरु इन्होंने तेरी आरती किया। तेरे धाम और तेरे चरणों में आकर तुम्हारा अमृत पीकर मस्त होकर रहते हैं। जैसा समझो, जैसा भाव, अग्गों अवगुण हार को पार करो। इन्होंने तुम्हारी भक्ति किया। जो तेरी भक्ति करे निरंकार को तेरे को प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। इस पापी गुनाहगार कपटी निथाई तरलोकी में होर बख्शने वाला कोई नहीं। ऐसा तुम बख्शने वाले हो। तेरे वास्ते सब आसान है और तेरे धाम में तेरे भक्तों की सेवा करें और जीवें तेरे भक्तों को देखकर। इस जीव की क्या ताकत है, तेरे कूचे सब समर्थ हैं। सच्चे पिता तेरी, सच्चे पातशाह सतगुरु तेरी है। तू जिसको देना चाहे वो भजन कर सकता है। अभी करो संभाल, ख्वाह पीछे करो, संभाल तुमको ही करनी है। सतगुरु दयाल तुम्हारे से बिना जीव को कोई नहीं छुड़ा सकता। दीनों का दयाल है, सब बख्शनहार है। तुझ बिन कौन छुड़ावे, यह जालिम चोर अंदरदा नहीं मरदा। तेरे हाथ जब तक सिर पर ना होवे, तुझ बिन कौन सुधारे गुरु गरीब निवाज। यह तुम्हारा मदारी वाला खेल है, सारा जग परमाया है तुमने। ऐ निरंकार निरंकार, ऐ ठाकुर मेरे ठगों से बचाए। सारी दुनिया में तुमने सहारा करना, तुम्हारे सहारे बिना कोई गुजारा नहीं हो सकता। हर कोई तांग मिलने दी अपनी किते ना किते रखदा। दिल मेरा विच तांग सज्जण दे हरदम तड़कदा है। सावन शाह निरंकार, इस तांग को तू पूरा करने वाला है। ना कोई होया ना होएगा। मस्ताना बलोचिस्तानी, पापी गुनाहगार कपटी तुम्हारे मेहर की नज़र से प्रेम के घोड़े पर चढ़कर तुम्हारे चरणों में पहुंचेगा। और कोई सनातनी कहता है आपको कि मैं सनातन हूँ, उनके घोड़े पर चढ़ा है। कोई जोगी योग के घोड़े पर चढ़ा है, कोई ज्ञान के घोड़े पर चढ़ा है, कोई कुटुंब के घोड़े पर चढ़ा है, कोई वाद विवाद के घोड़े पर चढ़ा है। हर एक अपने अपने घोड़े पर चढ़ा है। मस्ताना बलोचिस्तानी तेरे घोड़े पर चढ़ा है। ऐ सावन शाह निरंकार, तू टकी सावन शाह निरंकार। दादन तेरियां लगियां, तू साडा बेड़ा पुराना पार कर। तुम्हारा नाम गरीब निवाज है। भजन मंडली की शरण रखकर खूब मन को लानता दिलवा और दर्शन करवा और अपनी भजन मंडली की जूतियों की सेवा करवा और उनका दर्शन करके खुशी मंगल उड़वा। हर वक्त अपना शरण पे की लज्जा रखने वाला है तू। भजन मंडली उस निरंकार सावन शाह की चाकर है जिसका जलवा हमेशा मिलता रहे और सारी उम्र तक आशिक भजन मंडली रहे तेरे दर्शन का। भजन मंडली हर वक्त शर्मिंदी है रहती है कि दर्शन सावन शाह निरंकार का मिलेगा। और कब तक भजन मंडली शर्मिंदा रहेगी। ते सावन शाह निरंकार का प्यार और रंग तो अपने आप को भजन मंडली दोनों जहान में इज्जत सावन शाह निरंकार के दरबार में रहे।
भजन मंडली की बेनती है कि तुम्हारा जस सुनकर रोम रोम में खुशी होगी। खुशबू तेरी वक्त सुनते सावन शाह निरंकार कब फरियाद सुनोगे। भजन मंडली की भजन मंडली सावन शाह निरंकार तेरे आसरे है। तू इन्हों का शाह है, तू अमन ते अमान है। जुल्म तेरे दियाँ सख्तियाँ सुनते हाँ कि भजन मंडली को दिया जाएगा, क्योंकि रोड़ियों की गद्दी और सिरहाना पर रात को बैठना और रोना ऐसी संभाल की जाएगी भजन मंडली की। भजन मंडली सावन शाह के ऊपर कुर्बान करिए जान, फिर मुड़ के किस काम आवेगी। दुखों का हाल। वचन नंबर 148। ऐ दिलबर सावन शाह निरंकार, इश्क तेरे दी किड़ी तदबीर बनावा। कब दुख फराक तेरे सिर ते पार उठावा। बन बीमार बैठा तां दिलबर होवे इलाज मेरा। दर्शन तेरे वास्ते लगाया इत्थे सिरसे विच डेरा। विच विछोड़े तेरे सिर ते जो जो सख्तियां पाइयां। सावन शाह साइयां लख करोड़ किताबां हर वक्त लिखा, हरगज़ नहीं आवेगी एक बात लिखने में। वचन नंबर 149। सावन शाह दिलबर रहबर मुर्शद मेरा। तेरे दर्दां दुखां विच दिल गलदी जांदी मेरी। तू इलाज बीमारी वाला मेरा। एक दिल लखां काल की फौजां, बाज सावन शाह निरंकार तेरे होर कोई नहीं है मेरा। तेरी फौजां जब आवन नूरी ता सुख पावां तेरा, और कोई नहीं है मेरा। वचन नंबर 150। दर्शन तेरे कारण दर्द दुखां वाला दफ्तर, कोई बयान जुबान नहीं करदी हाल दर्दां वाला। बिना मुहब्बत प्रेम मिले ना अमृत प्याला। किसको हाल सुलावा दिल दा महरम। सावन शाह तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। आप सिरसा में इश्क का डेरा लाया। आप पढ़ावें, आप जपावें, आप चितावें। आप सिरसा में रंग मस्ताना को लावें, और आप गोविंद और विद्या की शरण में रखावें, और डंडा लगवा कर भजन मस्ताना को करवावें। तुमसे दूर न जावां, हरगिज़ जो होवे सो होवे। भावें खलकत ऐबा अंदर मेरे ताईं टोए। ये फांसी अपने दर्शन दी दूर हटावें, ते हरगिज़ नहीं बच सकदा मैं। दिल दा महरम सावन शाह साईं, तांग तेरी पई विद्या को सतावे। अपने दिल दा ढोई देने वाला, तू दिल दी सफाई करने वाला। वचन नंबर 151। वाह वाह शाह सावन शाही निरंकार, लाई बहारी छोटे बूटे जैसे नित संभाले। नित पलावी विद्या को जाम, मस्ती और मोहब्बत यार सजन दी कित्थे छुपावां। हरगिज़ विद्या कहे शोर शराबा सिरसा में, सतगुरु की दया मेहर से मचावां। जिस जिस नू चाहवां पकड़ पकड़ शाह सावन साईं के चरणों में मगावां। हरगल गल किसी की न चले, जो वक्त पावां शाह सावन शाह के चरणों में लगावां। सानू मुरशद सावन शाह साईं रहबर दम दम दे विच संभाले। विद्या असी सारे अंधे देख न सके, रांझण वाली मेरा। वाह वाह सज्जन दी चाल निराली, जिंदे लख न सके कोई विद्या कहे कि मर के प्याला पिया। सावन शाह वाला सोई बातां बना के बैठी दुनिया सारी। विद्या कोई वस्तु न लवे कोई, झूठी बातां पर अमल करेंदे हरगिज़ न साहब देखे कोई। शाह सावन शाह बाजों लब देवे कोई। जब तक यार दिलवर सावन शाह ना मिलसी, तब तक परमेश्वर ना लभसी साईं। राम राम करके दुनिया मर गई, राम न लभ्या साईं। राम तो आदमी बनकर आया, सावन शाह नाम धराई। जब तक विद्या का संग न करे कोई, तब तक सावन शाह लखे न कोई। तब परमेश्वर मिले सोई, जेड़े इत्थे रह गए सारे अगे तकलीफ़ां पाई। जिस तकलीफ़ां का अंत न कोई, सो बयान करे विद्या सोई। मार मार कर फिर टट्टी निकाले, दम दम काल पूछे भाई क्या खटिया क्या गवाया। या दुख जावे नहीं तुम्हारे अंदर से, लब्बे न नाम सच्चा निरंकार सावन शाह साईं। सारी उम्र तन को गुरु बना के अग की अमानत की सेवा करते रहे। जो इसके अंदर विद्या लांता मारता है कि तुम असली
वाहिगुरु जो अंदर बैठा था उसकी नाराज़गी का सावन शाह प्यारे की खातर परमेश्वर जो तुम्हारे अंदर था वो बोलेगा कि सावन शाह सतगुरु का रूप तार कि आया तो मेरी तुमने वचन न कमाया और ठगी के दर्शन किए और सत्संग सुना, और जो वचन मेरा रूप था उनको तुम हृदय से बाहर काट दिया। उसकी सज़ा यह दिया कि इस तन में बेअंत खुशियाँ, बेअंत बहारियाँ और बेअंत नूरी फौजाँ, बेअंत तमाशा में लगा कर देह में बैठा हूँ। रोज़ रोज़ शराब का नशा, अमृत का भोजन, इनसे तू बेनसीब हुआ और चालाकी और मकर का सिमरन भजन करता रहा। दिल तो तन और माया की सेवा में दिया, ऐथे ये सज़ा दिया कि तुमको और आगे खूब कूट कूट के मार मार के करोड़ों साल विद्या चाचा बोले कि सैंस दल कमल में भजन करवावांगा। अच्छा होता ऐथे दिल मेरे को सेवा देता तो सावन शाही मौजां देखकर ऐसा खुश होता ये जहान तुमसे भूल जाता और उड़ के वतन चला जाता। नहीं तो तब तू गोता खाएगा नरकों में। पहला नरक तो तन है, रात दिन पौ की नदी यानी 9 दरों में डूबता रहता है। विद्या कहे तू समझ प्यारा, भजन मंडली का कर संग प्यारा, तब सावन शाह लगे प्यारा। सावन शाह तेरा, तू सावन शाह का प्यारा। मस्ताना गुनाहगार बलूचिस्तानी की प्रार्थना सतगुरु सावन शाह निरंकार के आगे। वचन नंबर 152। ऐ दीन दयाल सच्चे पिता, मेरे गरीब निवास दयालु, तू पिता सरताज। असी कामी, क्रोधी, कपटी, पापियों में पापी तुझसे यही दान मांगते हैं कि हर वक्त तेरा पाओ, तेरा डर, तेरा अदब सतगुरु सावन शाह मोहे दीजिए। देवन के देव, दातों का दाता सच्चा वाहिगुरु, इस जन्म में न बिसरो। सेवा तेरी होए, तीर्थ बर्थ न दान पुण्य न रझाऊं तोए। 8 सिद्धियों 9 निधियों बैकुंठ का वासा ना कुछ मांगो। ऐ समरथ दाता दयाल, सपने में अनिच्छा न उठे तो गुरु आन तुम्हारी होवे। मस्ताना गुनाहगार की बेनती समरथ सुन बैठे, अपना कर लीजिए। शरण पड़ेगी तोए लाज, गुरु गरीब निवाज। बुद्ध बलहीन हार तेरे द्वारे पड़े हैं, हर वक्त तेरे दरवाजे पर रहता हूँ। तुम बिन साईं कोई नहीं, दिन चैन रात को नींद नहीं, भुल एक कड़ी ना। गुरु सावन शाह सतगुरु आगे लय, जोत में जोत रली। माता पिता कुटुंब कबीलों से सब मतलब के ठग। प्रभु मस्ताना गुनाहगार को चरनी लगाओ, तेरी मर्जी हर वक्त रहे। तुम मेरी रख्यो लज्जा, तुम जानत सब अंतर्यामी। करनी कुछ न करी, अवगन में बिसरत नाही। पल पल क्षण में कड़ी कड़ी सामने आवत। मस्ताना गुनाहगार को उधारो, तेरे नाम छतरी, तुम बिन कोई दूजा नहीं। कोई तू करतार, सोई तू होवे। तेरा जोर, तेरी मन्ने ओट। मस्ताना सदा सदा जपे सावन शाह, एक सब ऊपर सावन शाह। तू पार ब्रह्म दातार, तेरी टेक, तेरा आसरा, तेरी उभार। तू है सोना अगम अगाध, उच्चा अपार। जो तुद सेवे सोई वैसी तेरा रूप। सो गुण गावा गोविंद अनूप। जिन जपा सावन शाह निरंकार, का नाम बलिहार तुसें का संग। तेरे मस्ताना यार, ऐसे सज्जनों के मस्ताना बांछे तोड़। तुझे त्याइए पल पल न भूलिए सावन शाह यार। असी भिखारी तू दातार, भिख्या दो हर वक्त तुझे चितारें। तुम वड्डे वड्डे ऊंचे साहिबा सच्चे ठाकुर मेरे। हम कुछ नहीं एक तू है, आपे आप सज्जन अमृत रूप है। हम वारी वंजियां बलिहारी, जावां लख लख वारी। परम पड़दा खोला सावन शाह मिठा, अंधेर तजर्बाकार सावन शाह ठाकर से मन की मान मान्या। सफल जन्म परवान जिन सावन शाह सेव्या। अमूली बोली मिठा वचन मन में खोलिया। तन तन मेरा सावन शाह साईं, हमरो परता बड़ो विवेकी आपे संत खावे। साध रूप अपना तन तारिया,
ਵਚਨ ਨੰਬਰ 153। ਜਦ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਦ ਭਉ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਉ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੋਜਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਭਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ कि तुम सतगुरु के पाँव में रहना चाहो तो फ़कीरों के संग में रहकर पाँव सीखो। मस्ताना बलोचिस्तानी कहता है कि लैला जिस रास्ते से जाती थी उनके पाँव के कदम पर मजनू सजदा करता जाता था। तो मस्ताना तुमको लानत है, तुम्हारा यार सावन शाह निरंकार तो हर एक में समाया हुआ है। जिधर किधर सावन शाह सतगुरु है। भाव दी आँख खोल, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾਵੇ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕੇ। ਵਚਨ ਨੰਬਰ 154। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਸੇ ਤੇਰਾ ਕੁਰਬਾਨ ਐ ਪਿਆਰਾ, ਵਰੀ ਤੋੜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪੈਰ ਦੇਵੇਂ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਵਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਈਂ ਕੋ ਸਿਜਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਵਨ ਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਜਮ ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸकी ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਸਾਵਨ ਸ਼ਾਹ ਨੈਣਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਯਾਦ ਆਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਕੇ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਹੋਰ ਸਭ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ में ਸਤਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਨੰਬਰ 155। ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਗਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਨ। ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਸਾਵਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਈਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। सब कुछ सावन शाह निरंकार को कह कर उठते हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मनीष साहब जी द्वारा संकलित ग्रंथ रूहानी मस्त वाणी के वचन आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए मुझ नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और मेरी दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएँ।